हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। रीट हो गया, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और बाकी जितने भी शिक्षक एग्ज़ाम है उन सभी के लिए दोस्तों अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में इसी को हम दोस्तों देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों नोट फॉर्मेट में यहाँ पर दोस्तों ये क्लास आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट है इससे बाहर दोस्तों आपका अधिगम का जो ये सिद्धांत है, ठीक है, प्रतिस्थापन का, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बस आपको इस क्लास को पूरा ज़रूर देख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है दोस्तों ये एडविन रे गुथरी ने दिया था 1936 में। ठीक है, यह सिद्धांत थार्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। अधिगम का प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है ये थार्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, उनके सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो एडविन गुथरी ने स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत का विरोध किया है। ठीक है, एडविन गुथरी ने स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत का क्या किया है, विरोध किया है। अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत के अन्य नाम, ठीक है, अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत के अन्य नाम अधिगम का हस्तांतरण सिद्धांत, अधिगम का अनुभव आधारित सिद्धांत, अधिगम का एकल प्रयास सिद्धांत। ठीक है, ये इसके अलग अलग यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पूर्व अनुभव पर बल दिया है। ठीक है, यानी कि गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पूर्व अनुभव पर भी बल दिया है। ठीक है, प्रतिस्थापन से आशय क्या है, तो यहाँ पर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से किसी नवीन समस्या का समाधान करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर पूर्व यानी कि पूर्व की अर्जित अनुक्रियाओं को बाद की उससे मिलती जुलती नवीन परिस्थितियों में लागू करना प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपको अगर दूसरे शब्दों में समझना हो तो पूर्व की अर्जित अनुक्रियाओं को बाद की उससे मिलती जुलती नवीन परिस्थितियों में लागू करना प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, गुथरी प्रतिस्थापन की परिभाषा क्या देता है, तो यहाँ पर गुथरी देखें तो जब कभी उद्दीपक व अनुक्रिया दोनों ही एक साथ प्रस्तुत हो जाए तो दोनों के मध्य एक संबंध या अनुभव का निर्माण हो जाता है। अतः उसी संबंध या अनुभव का बाद की परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो ये गुथरी कहता है। जैसे इसने एक उदाहरण दिया है कि गर्म लोहे की छड़ हाथ का स्पर्श होना और हाथ का दूर होना। ठीक है, यानी कि गर्म लोहे की छड़ हाथ का स्पर्श होते ही यहाँ पर हाथ का दूर हट जाना। ठीक है, गर्म पानी की बाल्टी हाथ का दूर हटना। ठीक है, तो ये क्या प्रतिस्थापन है। नोट यानी कि इम्पोर्टेंट है, एडविन रे गुथरी ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। यानी कि एडविन गुथरी ने किस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स हो गया, इसमें एक बिल्ली है और यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है कोने में। ठीक है, और ये भूखी बिल्ली है और यहाँ पर बाहर क्या पड़ा हुआ है, ये मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लीवर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्ली है भूखी। अब इसके बारे में पूरा हम देखते हैं। तो बिल्ली ने 800 प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, यानी कि बिल्ली ने 800 प्रयास किए थे लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक प्रयास और किया, अपने राइट पंजे से दरवाजे को खोल दिया। यानी कि राइट पंजा से यहाँ पर इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक प्रयास और किया और दरवाज़ा खोल दिया। मछली का टुकड़ा खा लिया, यानी कि जो मछली का टुकड़ा है बाहर इसने खा लिया। ठीक है, फिर अगले दिन बिल्ली ने अपने पूर्व अनुभव यानी कि उसको पता चल गया कि इस तरह से ये दरवाज़ा खुलता है, तो फिर पूर्व अनुभव के द्वारा सीधा दरवाज़ा खोल दिया और अतिरिक्त प्रयास यानी कि इससे अतिरिक्त उसने कोई प्रयास नहीं किया। जिस प्रकार उसने 800 बार प्रयास किए थे तो दोस्तों यहाँ पर दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन अंत में दोस्तों उसने सही जगह पर गया है दरवाज़ा यानी कि पंजा रखा और दरवाज़ा खुल गया, तो उसने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। ठीक है, गुथरी ने बताया यानी कि गुथरी ने बताया कि सीखना एकल प्रयास का परिणाम है। यानी कि गुथरी ने बताया कि सीखना एकल प्रयास का क्या है, एक परिणाम है, क्योंकि उसने एक ही प्रयास में यहाँ पर दरवाज़ा खोल दिया था। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो अतः गुथरी ने सिद्ध किया कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बिल्ली वाला हमने आपको अभी बताया था, तो यहाँ पर गुथरी ने ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है अपने पूर्व अनुभव यानी कि जैसे ही उसको पूर्व अनुभव हो जाता है तो उसके बाद में वो अपने आप कार्य कर लेता है। ठीक है, नोट पावलोव अनुबंधन द्वारा सीखने के
बात करता है, यानी कि पावलव है ये अनुबंधन के द्वारा सीखने की बात करता है, तो थांडाइक अभ्यास द्वारा सीखने की बात करता है, स्किनर निरंतर अनुक्रिया द्वारा सीखने की बात करता है, क्लार्क हल आवश्यकता के द्वारा सीखने की बात करता है, और गुथरी पूर्व अनुभव के द्वारा सीखने की बात करता है। तो ये यानी कि आपके लिए पाँचों पाँच यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर गुथरी के अनुसार सीखना है, तो यहाँ पर यह है पूर्व अनुभव के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नोट, गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य समीपता पर सर्वाधिक बल दिया और लिखा कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि समीपता के अभाव में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे दूर के डूंगर सुहाने लगते हैं, बीरबल की खिचड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे देखें तो नोट, गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना अति आवश्यक है। गुथरी के अनुसार उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य समीपता होनी चाहिए, पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों आपको बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर देना। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए तो गुथरी ने अपने सिद्धांत गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु पीटर व खरगोश पर प्रयोग भी किया था। ठीक है, भूखी बिल्ली पर भी किया था, और यहाँ पर पीटर और खरगोश। ठीक है, पीटर एक दोस्तों बच्चा था और यहाँ पर खरगोश। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये पूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, ये पापा है। ठीक है, इसके बच्चे हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी मिलकर यहाँ पर क्या है, बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो पापा ने खरगोश को उठाकर पीटर के गोद में रख दिया, क्योंकि पीटर है, कोई भी बाहर से आवाज़ आती थी खरगोश, तो यहाँ पर पीटर डर जाता था। ठीक है, तो इसके पापा ने क्या किया, जो खरगोश था, ठीक है, उसको उठाकर सीधा उसके ही गोद में रख दिया। तो इस तरह से जब निकटता बढ़ती गई, खरगोश उसकी गोद में आ गया, तो फिर यहाँ पर जो पीटर है उसका डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि पापा ने खरगोश को पीटर के गोद में रख दिया और ऊपर हाथ स्पर्श करने के लिए कहा। ठीक है, वह बोले नहीं काटेगा ये तुझे। इस पीटर जो खरगोश से डरता था, धीरे धीरे डर खत्म हो गया। यानी कि पापा ने खरगोश को पीटर के गोद में रख दिया। ठीक है, और ऊपर हाथ स्पर्श करने के लिए कहा, वह बोले नहीं काटेगा ये तुझे। ठीक है, यानी कि पापा बोल रहे हैं पीटर को, इस पीटर जो खरगोश से डरता था, ठीक है, इस तरह पीटर जो खरगोश से डरता था, धीरे धीरे डर खत्म हो गया। ठीक है, नोट बात करें, नोट यानी कि जब तक खरगोश पीटर से दूर था, पीटर डर रहा था, लेकिन जैसे ही खरगोश पीटर के समीप आया, डर खत्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यही अपना समीपता का सिद्धांत था, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई गई है, ठीक है, ये सभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। जैसे कि दोस्तों पावलोव अनुबंधन द्वारा सीखने की बात करता है, थांडाइक अभ्यास द्वारा सीखने की बात करता है, स्किनर निरंतर अनुक्रिया द्वारा सीखने की बात करता है, क्लार्क हल आवश्यकता के द्वारा सीखने की बात करता है, गुथरी पूर्व अनुभव के द्वारा सीखने की बात करता है। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही अपना अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत था और वेरी वेरी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको बता दें कि अपने चैनल पर दोस्तों अभिवृद्धि, विकास, ठीक है, और बाल विकास, इन सब की क्लास दोस्तों आ चुकी है। ठीक है, और गर्भावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इनकी क्लास बहुत जल्द अपने रेगुलर आने वाली है। ठीक है, तो उनको भी ज़रूर देख लेना और PDF प्राप्त कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।